हेलो दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब तक हमने पढ़ लिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और ये किस तरीके से डिसॉल्व होती हैं। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का अलग तरीका है, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का अलग तरीका है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ लिया कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, उनका सेटलमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, प्रॉफिट और उनके डेब्ट्स होते हैं वो किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं। तो हमने कुछ पीछे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी पढ़ी थी कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेक कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए पीछे वीडियो जाके। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करेंगे कि गुडविल गुडविल में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है हिडन गुडविल का। अब हिडन गुडविल क्या होती है, ये आपने एडमिशन के टाइम की पढ़ी थी हिडन गुडविल, ठीक है। अगर नहीं पढ़ देखी है तो वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन लेके करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पी एंड क्यू एंड आर आर पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 और ये जो आर जो है ये रिटायर हो रहा है, ओके। अब जो है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल का अकाउंट बैलेंस कितना है 60,000, ठीक है। और एग्रीड टू पे आर ₹75,000। देखिए यहां पर पी क्यू आर तो पार्टनर है, हाँ, और जो कैपिटल का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो 60,000, लेकिन पे कर रहे हैं कितना 75,000। भाई अगर उसकी बुक्स में ही उसके जो बैलेंस दिख रहा है 60,000 तो आप उससे ज्यादा कैसे पे कर सकते हैं, नहीं करेंगे ऑब्वियसली, कौन करेगा। कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा 60,000 है तो कोई सपोज 75,000 क्यों देगा, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ जो एक्सेस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें गुडविल इंक्लूड है, वो जो एक्सेस जा रहा है वो उसका गुडविल है, प्रीमियम है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इसमें जो है ये हिडन गुडविल है, क्योंकि इसमें गुडविल जुड़ी हुई है, वो हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना है, यहाँ पर कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं दे रखी, तो हम जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स बच गए उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हटा देंगे, तो बैलेंस जो बच गए उसकी रेशियो डायरेक्ट हटा देंगे। जैसे यहाँ पर 3:2:1 था तो इसको छोड़ देंगे 1 को, तो ये हो जाएगी 3:2, यही इसकी गेनिंग रेशियो है और यही इसकी न्यू रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं इसकी, तो गुडविल कितनी हो गई 75,000 माइनस 60,000, कितना आ गया 15,000। ये जो 15,000 है ये इसका गुडविल है, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो पीज अकाउंट टू क्यूज अकाउंट टू आर्स अकाउंट, कितने से पे कर रहे हैं हम 15,000, ठीक है। तो ये किस रेशियो में जाएगा, गेनिंग रेशियो में, तो ये हो गया 9,000 और 6,000, ठीक है। तो ये हो गया इसका गेनिंग रेशियो 3:2। तो नरेशन क्या लिखेंगे, आर्स शेयर गुडविल एडजस्टेड इन पीज एंड क्यूज गेनिंग रेशियो, समझ गए ना भाई। 15,000 कहां से देंगे हम उसे, क्योंकि उसकी बुक्स में तो सिर्फ 60,000 ही है, 60,000 की उसकी कैपिटल लेके आया था, वो बुक्स में पड़ी है, हम वो 60,000 से पे कर देंगे, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जो बैलेंस का 15,000 है, 15,000 तो कहीं है ही नहीं, देखो ना कहीं बुक्स में है, कहीं पर भी नहीं है, ये तो हमने वैल्यू की है, ये जो है एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम इसे, तो उसे कौन बियर करेगा, इसे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बियर करेंगे, वो देंगे उसे। तो ये हम उठा के
जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उनके अकाउंट से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये है। क्या वो क्लियर हो गया होगा? एड रिवॉल्यूशन अकाउंट फ्रॉम ओल्ड पेज ऑफ एडमिशन। एडमिशन में से जो वीडियो बना हुआ था रिवॉल्यूशन का, वहां से कट करके यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, वो जोड़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट हमने देख लिया कि रिवॉल्यूशन में जो अकाउंटिंग एंट्री है वो किस तरीके से होती है। ये हम एडमिशन में भी पढ़ चुके हैं, वहां हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए थे। तो यहाँ पर भी आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि मिताली, इंदु, गीता आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of 5:3:2 respectively. On March 31st, 2017, their balance sheet was as under. तो इनके 3 पार्टनर हैं ये, मिताली, इंदु और गीता। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और 31 मार्च 2017 की इसकी बैलेंस शीट दे रखी है। फिर कहता है कि गीता रिटायर फ्रॉम द अबाउट डेट, इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,40,000। ठीक है, तो ये जब रिटायर हो रहा है, गीता रिटायर हो रही है, तो जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी है? 1,40,000। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर कि जो गुड मशीनरी वैल्यू कितनी की हुई? 1,40,000 की। ये अब यहाँ पर मशीनरी है कितने की? 1,50,000 की। 10,000 कम वैल्यू पे वैल्यू हुई है ये। ठीक है, यानी कि लॉस है ये। फिर पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स 40,000 के, 40,000 और यहाँ पेटेंट्स कितने हैं? 30,000 के। यहाँ पर 30,000 यानी कि यहाँ पे 10,000 का फायदा हुआ है, प्रॉफिट है ये। ठीक है, बिल्डिंग यहाँ पर वैल्यू हुई है 1,25,000 की और यहाँ बिल्डिंग मेरी कितनी है? 1,00,000 की। ये भी यहाँ पर प्रॉफिट है ये। ठीक है, 25,000 से ज्यादा वैल्यू हुई है ये। फिर कहता है रिकंसाइल, फिर कहता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने एंट्रीज तो पढ़ ही ली है, बस यहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट डाल देना, यहाँ लॉस हो रहा है वहां लॉस वाली एंट्री कर देनी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी? यहाँ पर 10,000 का लॉस हुआ है मशीनरी में, तो मशीनरी जब हमारा लॉस हुआ है तो मशीनरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट होगी उतने अमाउंट से, और डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। आप इस तरीके से समझो, मेरी मशीनरी थी, ठीक है, अगर मेरे को प्रॉफिट होता तो वो डेबिट जाती, मेरी एसेट बढ़ रही है, मेरे को फायदा हो रहा है तो वो डेबिट होता। यहाँ पर मेरी एसेट जो है कम हो रही है तो मेरे को नुकसान हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। कितना? 10,000। ठीक है ना, लॉस वाली एंट्री एक साथ कर देंगे, प्रॉफिट वाली एंट्री एक साथ कर देंगे, अलग अलग हर एक की करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट 2 चीजों में हुआ है, ठीक है, तो दोनों को मैं एक साथ लूंगा। एक तो पेटेंट है, वो मेरे कितने? 10,000 से बड़े थे, ज्यादा वैल्यूड हुए। दूसरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने से वैल्यूड हुई? ओवर वैल्यूड 25,000 से। ठीक है, फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हो गया? 35,000। ठीक है, तीसरा, अब यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट और लॉस जो भी आया वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? चलो पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है पूरा कि पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, इस तरीके से पूरा लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो ये नहीं कि आप छोड़ दें एग्जाम में, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या था? मेरा मशीनरी अकाउंट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
मशीनरी अकाउंट, ये आ गया मशीनरी। देखो एक चीज है यहाँ पे, जनरल एंट्रीज है तो यहाँ बुक्स में कैसे डालेंगे, बुक्स में लिखा है तो जनरल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो साइट होती है ना, ये टू होती है, ये जो साइट होती है ना, ये बाय होती है। पहले जो अकाउंट्स बनाया करते थे ना, टू और बाय लिखा जाता था, बाद में नया रूल आया, उसे चेंज कर दिया कि टू और बाय लिखना बंद कर दिया, नहीं लिखेंगे। लेकिन ये टू और बाय होता है, और टू और बाय होता है तो ये आपको उस वक्त अगर ये लिखा होता तो बिल्कुल सामने सामने समझ में आ जाता, लेकिन अब बंद हो गया तो उसे लिखा नहीं जाता, तो इतना क्लियर नहीं हो पाता है। अब देखिए जहां पर टू आ रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट की जो भी एंट्री आ रही है, जैसे यहाँ पर है ये रिवोल्यूशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट है, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशन अकाउंट है तो रिवोल्यूशन के खाते में जाएगा एक इम्पैक्ट, एक मशीनरी के खाते में जाएगा। जब रिवोल्यूशन के खाते में जाएगा तो इम्पैक्ट मशीनरी के नाम से आएगा, और मशीनरी के खाते में जाएगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से जाएगा। ऐसा क्यों भाई, देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाकर रिवोल्यूशन के नाम से एंट्री थोड़ा डालोगे, यहाँ रिवोल्यूशन यहाँ पर भी लिख दिया, ये यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं जाकर रिवोल्यूशन लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई पता लगा। तो देखो आप जैसे अपने घर में जाते हो तो घर में जाके क्या कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे नाम से क्या कहा जाएगा। जैसे मान लो आपका नाम मोहन है, तो घर जाओगे तो क्या कहोगे, मोहन आ गया, या कहोगे मैं आ गया। ये तो नहीं जाके कहते ना कि मोहन आ गया, आप कहते हो मैं आ गया। तो इसी तरीके से रिवोल्यूशन अकाउंट में जाकर रिवोल्यूशन का नाम थोड़ा डालोगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो नाम डालते हैं। तो रिवोल्यूशन में हम डालेंगे मशीनरी का नाम आएगा, और मशीनरी में रिवोल्यूशन का नाम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू है तो टू साइड में जाएगा, मशीनरी में टू है ना, यहाँ पे टू बताया, टू लिखा होता है, ये अब हिडन है, ठीक है, ये समझ लेना आप। तो यहाँ पे 10,000 आ गया। अब देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर टू है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी लिखा होता है, ये क्या है, बाय है, ठीक है। और बाय है तो यहाँ पर क्या होता है, ये बाय है, तो यहाँ पर ये बाय वाली साइड में जाएंगे, पेटेंट और बिल्डिंग। पेटेंट कितने के हो गए, 10,000 के, बिल्डिंग कितने की होगी, 25,000 की। अब इसका टोटल कर लो, 35,000, ये हो गया 35,000, यहाँ पर ये कितना आ गया, 25,000, ठीक है ना। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू मिताली, इंदु और गीता। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो इसे, 12,500, 7,500 और ये 5,000। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री हमें लिखनी थी ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देख लो यहाँ पे ये क्या है, टू है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, टू में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये सब टू में जाएंगे। तो टू में जाएंगे तो डेबिट में, बाय में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू मिताली, टू इंदु, टू गीता, ठीक है। टोटल कितना था, 25,000, और ये कितना आ गया, 12,500, 7,500 और 5,000 ओल्ड रेशियो में, ठीक है। बस इतना ही करना था हमें, इसमें रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डालनी थी और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, सिंपल, फ्री के नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, जनरल एंट्रीज कैसे डालनी है इसकी, और अगर आपके अकाउंट्स बने हुए हैं तो उसकी जनरल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है, और जनरल एंट्रीज है तो उसको अकाउंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल, आपको मैंने एक फंडा बता दिया है, थंब रूल है ये, ठीक है। हम कैसे जनरल एंट्रीज को अकाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे और अकाउंट्स को जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, बस यही टू और बाय को याद रखना है, टू कहाँ है, बाय कहाँ है, और एंट्रीज बनाते चले जाना है, सारी एंट्रीज आपकी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। अगली वीडियो में फिर हम रिटायरमेंट के बारे में और पढ़ेंगे, तो आप इसी तरीके से अपनी ये वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, नहीं तो अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो
मिलेंगे फिर नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।